वोट चोर। दिल से आपका धन्यवाद। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। किसको देखने आई हो? किसको देखने आई? तो चोर है, नहीं किया तो देखेंगे क्या? चोर है। अच्छा, राहुल गांधी चोर दिखाई दिए इनको? अच्छा, इस समय राहुल गांधी बिहार में SIR को लेकर काफी यात्रा निकाल रहे हैं। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी वोट चोर है। वोटर अधिकार यात्रा वो निकाल रहे हैं। वो काफी लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, चारों तरफ जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि बीजेपी चोर है। उन्होंने चौकीदार को चोर बताया, उन्होंने अडानी अंबानी को चोर बताया, उन्होंने पहले भी कई बार चोरी का आरोप लगाया, उन्होंने राफेल को गलत बताया, राफेल को बेकार बताया और हर बार उन्हें माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, इसके लिए एफिडेविट तक सुप्रीम कोर्ट में दिया गया और अब एक बार फिर से नया मुद्दा है कि बीजेपी वोट चोर है। बीजेपी वोट चोर है का नारा वो लगातार दे रहे हैं, लगातार ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी करती है। लेकिन समस्या इस बात की है कि राहुल गांधी हर बार एक नया नारा देते हैं और उसके बाद फिर पीछे हो जाते हैं। आखिर सच्चाई क्या है? आखिर राहुल गांधी करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? लोगों को कहीं ना कहीं इस बात पर भी कंफ्यूजन हो रहा है। क्या वास्तव में बीजेपी वोट चोर है? नरेंद्र मोदी को उन्होंने चोर कहा, उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, उन्होंने राफेल के मुद्दे को लेकर भी काफी घेरने की कोशिश की थी। तो क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी चोर हैं? उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी के ये मित्र हैं, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर आने वाले समय में बनी रही, अगर बीजेपी आती है तो गांव के गांव पूरे अडानी अंबानी को दे दिए जाएंगे, जमीनें अडानी अंबानी को दे दी जाएंगी, सारी चीजें बेच दी जाएंगी, सारे सरकारी विभाग बेच दिए जाएंगे। कुल मिलाकर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आने वाले समय में सब कुछ छिन जाएगा, खेत छीन लिए जाएंगे, खलिहान छीन लिए जाएंगे, सब कुछ छीन जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या पिछले 15 सालों में, अभी 15 साल पूरे भी नहीं हुए, हालांकि अभी 12वां साल चल रहा है, तो 11 साल हो गए, 12वां साल अभी चल रहा है, तो क्या इन वर्षों में जो भी अभी सरकार रही है, जिन वर्षों में, क्या उसमें ऐसा हुआ कि लोगों के खेत छीन लिए गए, लोगों के खलिहान छीन लिए गए? और सबसे बड़ी बात, जिस मुद्दे को लेकर यात्रा की जा रही है राहुल गांधी जी के द्वारा, वोटर अधिकार यात्रा, वो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी वोट चोरी कर रहे हैं, बीजेपी वोट चोरी कर रही है, योगी जी वोट चोरी कर रहे हैं। कुल मिला के अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वोट चोरी हो जाएगी, लोगों के नाम गायब कर दिए जा रहे हैं। वो लोगों को साधते हैं, ये आरोप लगाते हैं, उसके बाद फिर वही लोग बाद में माफी मांग लेते हैं। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हमारा वार्ड जो है और पंच है, अरे वार्ड और सचिव है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला, उन लोग को बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। तो खैर ये एक अलग मुद्दा है, एक अलग विषय है। लेकिन अब समस्या यहां पर यह है कि क्या वास्तव में राहुल गांधी अपनी बातों को लेकर सीरियस हैं?
क्या राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उन बातों को वो ध्यान से समझते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं या नहीं करते हैं? और अगर राहुल गांधी जी करते हैं तो उनको बाकी अपनी पार्टी के सभी नेताओं को भी उस चीज को समझाना चाहिए कि हमारा मुद्दा ये है, हमें ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। लेकिन राहुल गांधी जी कुछ और बात कर रहे हैं, उनके जो पार्टी के नेता हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं। अभी वर्तमान में बात कर लेते हैं राहुल गांधी जी की पार्टी के एक नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। राहुल गांधी जी कहते हैं कि बीजेपी वोट चोर है और अधीर रंजन चौधरी जी ने बयान दिया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस जो है, तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने 35 से 40 लाख फर्जी वोटर बनाए हुए हैं। और आपको एक चीज याद होगा, तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी हैं महागठबंधन की हिस्सा। क्योंकि अगर हम बात करें ममता बनर्जी की बात करें, हम लालू प्रसाद यादव जी की बात करें, हम अन्य नेताओं की, अब मैं सबका नाम नहीं लूंगा, जितने भी महागठबंधन के हिस्सा थे तो वो सभी जो हैं उन सब ने महागठबंधन बनाया जिसमें कि ममता बनर्जी भी शामिल थी। अब मुद्दा यहां पर यह है कि अगर ममता बनर्जी ने 35 से 40 लाख फर्जी वोटर बना रखे हैं तो फिर वो है किसका हिस्सा? वो हिस्सा भी ममता बनर्जी चूंकि महागठबंधन की हिस्सा है, तो आखिर चोर हुआ कौन? बीजेपी को चोर बताया जा रहा है, नाम लिया जा रहा है महागठबंधन के नेता का, तो आखिर चोर बीजेपी है या महागठबंधन है? सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं अधीर रंजन चौधरी जी का वो बयान जिसमें वो ममता बनर्जी को सीधा सीधा चोर बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने 35 से 40 लाख पश्चिम बंगाल में वोटर बनाए हुए हैं, फर्जी वोटर बनाए हुए हैं। मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। तो अधीर रंजन चौधरी का यह बयान इस समय काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी जी का यह बयान आने के बाद से लगातार चारों तरफ चर्चाएं तेज हैं और राहुल गांधी की कांग्रेस कहीं ना कहीं खुद भी घिरती हुई नजर आ रही है। जहां राहुल गांधी एक समय बार बार नरेंद्र मोदी को चोर बता रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि जो भाजपा है वो वोट चोर है, वोटर अधिकार यात्रा वो निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी का बयान कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। अधीर रंजन चौधरी खुद ही अपने शीर्ष कमान की तरफ तीर चला रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी खुद ही उस नैरेटिव का मटिया मेट कर रहे हैं जिसमें ये जताने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई, ये प्रूव करने की कोशिश की गई कि बीजेपी वोट चोर है। अगर बीजेपी वोट चोर है तो फिर तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी 35 से 40 लाख वोटर फर्जी कैसे बना पाई? और वो जब हिस्सा महागठबंधन का है तो फिर महागठबंधन का हिस्सा होने वाली ममता बनर्जी की वोट चोरी को क्या छुपाया जाना चाहिए? और उनकी वोट चोरी को छुपाने के लिए क्या उसका ब्लेम भाजपा पर लगाया जाना ठीक है? क्या किसी भी पार्टी द्वारा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे लोगों पर, दूसरी पार्टियों पर, दूसरे नेताओं पर धब्बा लगाना, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करना क्या उचित है क्या? तो इस पर आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वो सही है? क्या राहुल गांधी की जो बातें वो कर रहे हैं क्या वो वास्तव में जायज हैं? क्या वास्तव में राहुल गांधी के द्वारा कही गई बातें लोगों की समझ में हैं या समझ से परे हैं? इंदिरा गांधी टाइम से इतना वोट चोरी होता था, कोई भी बुढ़ा को पूछिए, सबको भगा देता था, बक्सा में छाप के वोट डालता था। ये कांग्रेस ने, वही उसको नजर आ रहा, चोर का चोरे नजर आ रहा। अरे एक आदमी 2 जगह वोटर लिस्ट हटा दिया गया है, जो मृत हो चुका। हमारी माँ को वोटर लिस्ट में नाम था, मरा हुआ 8 साल हो गया, उसको हटाया गया।
तो क्या ये सब वोट चोरी हो रहा है? अब उसको हार की डर है तो वोट चोरी। फिर एनडीए सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रहा। ये सब अपने फेंका, जनता को गुस्सा लग रहा ये सब बोलने से। वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और दोनों मिल के कर रहे हैं इस चीज बात। ये तेजस्वी यादव हो चाहे कोई हो, ये लोग कोर्ट को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, डीएम को नहीं मानता, तो किसी को मानता नहीं कानून को। हाँ, इसीलिए जनता जो है जागरूक है। इस बार इसको सीट होगा ही नहीं, कांग्रेस और ये आरजेडी को। हाँ, 25 से 30 सीट पर सिमट जाएगा। लगातार विपक्ष आरोप लगा रही है कि वोट चोरी करने का ये तरीका है। गलत आरोप है। सही काम कर रहा है वो। क्या सही है? सही है, जैसे 2 नंबर जो वोटर होगा यहाँ से भागेगा, 1 नंबर रहेगा। तो कह रहा है विपक्ष की वोट चोरी करके जीतने नहीं, गलत कह रहा है। वो 2 नंबर वोट वो बनाए हुए है पहले से, उसी की छटैया हो रही है। विदेशी को ला के अपना वोट बैंक बनाए हुए है पहले से, उसी को तो हटाया जा रहा है विदेशी को। लेकिन इन लोग का परेशानी बढ़ गया विपक्ष का। बढ़ने दीजिए, परेशानी बढ़ने से क्या कह रहा है कि ये लोग छटपटाए हुए हैं। छटपटाना तो उनको है, है इसलिए उनकी हार निश्चित है। इस पर आप सभी की राय अपेक्षित है। आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता सब कुछ होती है और आपकी ही बात, आपकी ही राय सर्वोपरि होती है। तो इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए, जिससे कि हम भी आने वाले समय में जब भी कोई बात करें तो हम पब्लिक का एंगल जानते हुए बात करें, हम इस बात को समझ पाए कि आखिर जो जनता है, जनता किस हिसाब से सोचती है और जनता के हिसाब से क्या सही क्या गलत है। तो उम्मीद है कि आप अपनी राय जरूर देंगे। हम आपकी राय का, आपकी बातों का, आपके विचारों का इंतजार करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।